500 रुपए का नोट बंद होने वाला है। 200 रुपए के नोट के ऊपर बदलाव आने वाला है। क्या बैंकों में फटाफट अपने घर के अंदर रखे हुए सारे पैसे जमा कर दें? क्या वही 2000 के नोट वाली परिस्थितियां एकदम से निकल करके आ जाएंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे देश को संबोधित करें और संबोधित करने के बाद में तुरंत बोले कि 500 रुपए के नोट के अंदर बदलाव हो गया और आप लोग अपने अपने घरों में रखे हुए 500 नोट के रुपए के नोटों को बैंक के अंदर जमा कर दो? ये एक लाइन जो मैंने आप लोगों के सामने बोली, इसी तरह के प्रश्न कल से तकरीबन 850 से ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछ लिए हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ढेरों मैसेज आए हुए हैं, कल के वीडियो के अंदर ढेरों कमेंट्स आए हुए हैं। तो इसी वजह से आज ये वीडियो मेरे को आप लोगों के सामने लाना पड़ा। वैसे तो मैं हेंटा वायरस के ऊपर वीडियो लाने वाला था, मैंने कल भी बोला था, लेकिन आज के समय के अंदर जहां पे आर्थिक मंदी एक और बहुत बड़े लेवल के ऊपर परेशान कर रही है, चारों ओर पैनिक की सिचुएशंस बनी हुई हैं, अर्थव्यवस्था डाबाडोल होती हुई दिखाई दे रही है, कई देशों में फ्यूल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जी क्राइसिस बड़े लेवल के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, और उस समय के अंदर डीमोनेटाइजेशन का हो जाना, ये तो आम आदमी की कमर तोड़ने के बराबर असर दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे हालात उस भव्य स्थिति को हमारे सामने उत्पन्न कर देंगे कि जिन स्थितियों में एक जनता का फंसने का मतलब है कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगी। क्योंकि 2000 रुपए के नोटों की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्थितियां गंभीर हो गई थी। जमाखोरों ने बहुत सारे नोटों को पानी में डाल दिया, कईयों ने आग लगाई, कईयों के आग लगे हुए नोट पड़े हुए मिले, कूड़े में पड़े हुए नोट मिले। ये मैं अपने मन से नहीं, ये न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, जो न्यूज़ उस टाइम के अंदर दिख रही थी आप और हम लोगों को। क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी कि वो सारे नोट जमा नहीं कर पाए थे, जिस वजह से आज की डेट के अंदर भी अगर मैं रेशो देखता हूँ तो 2000 के नोट केवल 98% जमा हुए हैं। अभी भी 2% मार्केट के अंदर ही फ्लो में दिखाते हैं, एज अकॉर्डिंग टू आरबीआई। प्रमाणों के साथ बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। अब इस समय के अंदर विशेष क्या है, क्यों हम लोग इसी की तरफ चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये बातें हमारे मन के अंदर उठती हुई आई है, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, टाइम से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर एक बात आप लोगों को ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार निकाल करके बताई जाती है, और आज का ये वीडियो मेरे ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर मैं कोई पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने ऐसा वीडियोस देखे, तो वीडियोस किसी भी प्रकार के आ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहला जो बात मैंने आप लोगों को बोली थी, इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावी राहु वो स्थितियां लेकर के आ रहा है जहां पे हम सभी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाए। आप और हमारे आम आदमी भ्रमित होते हुए नजर आते दिखाई दे। पूरी बात बताऊंगा क्यों और बोल रहा हूं मैं, ये बात स्टार्टिंग क्यों कर रहा हूं मैं इसी से ही। पहले एक खबर आई जिसने चाइना के अंदर वायरस को लेकर के दोबारा से पुष्टि करी गई, यस या नो जवाब देते जाइएगा। फिर एक खबर इंटरनेट के ऊपर ट्रोल हुई कि बिल गेट्स ने कुछ चीचड़ या कुछ जो इनको हम बोलते हैं वो बनाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिका के लोग, तकरीबन 40 से 50% ही लोग संक्रमित हो गए हैं, और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स का इनटेक नहीं कर सकते। वो खबर भी उड़ी, हम लोग परेशान हुए। तीसरी खबर आई शिप को लेकर के, हेंटा वायरस को लेकर के,
जबकि ये पूरे अमेरिका में भी एंटा वायरस का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कवर कर लूंगा मैं इसी लाइव सेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी लोगों को दिक्कतें महसूस हुई। अभी खबर आ रही है एक कि नैनीताल के अंदर एंटा वायरस का डर सता रहा है, न्यूज़ के अंदर देखा मैंने। ये चारों ओर अलग अलग प्रकार की खबरें केवल एक ही ओर इशारा कर रही हैं, सडनली उठ रही हैं, फिर विलुप्त हो जा रही हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा कि वो खबरें कहाँ चली जा रही हैं। और वो खबरें एक काम करके जा रही हैं कि आम आदमी के मन के अंदर उत्पन्न कर देने वाले भय को जगा कर जा रही हैं। डर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोगों के सामने परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था डीमोनेटाइजेशन का, मैं दूसरा फ़ोन नहीं लाया, मैं उसका स्क्रिप्ट आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं वीडियो दिया था कि डॉलर का पतन, ये रहा, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये रहा डॉलर का पतन। स्पष्ट रूप से ये वीडियो है 24 नवंबर 2023 का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि पश्चिम के डूबने का समय आ गया है, और पश्चिम के डूबने का समय आ गया और डॉलर का पतन अब होता हुआ दिखाई देगा और एक करेंसी चेंज का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। याद है आप लोगों को ये बात जो मैंने बोली थी? अब इस टाइम के अंदर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो रिसेशन बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भूलकर भी इस बात को अनदेखा करने का प्रयास मत कीजिएगा। अभी कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर को लेकर के अप्रैल और मई के महीने में आप लोगों को एक बात बोल रहे थे कि सारा पैसा निकाल लो, बैंक डूबने वाले हैं, सारा पैसा निकाल लो, बैंक डूबने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था जिन लोगों ने कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है उन लोगों का पैसा सेफ नहीं है, बाकी सारे बैंकों का पैसा सेफ है। आप याद रखिए। याद है आप लोगों को यही बात? याद है या नहीं है? यस या नो? महाराष्ट्र के अंदर आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वो भी कोऑपरेटिव बैंक था। जिन लोगों ने पैसा निकालने के लिए बोला, पता नहीं वो लोग कहां चले गए। मैंने तो नहीं निकाला भाई, ना ही मैंने आप लोगों को सलाह दी। मैंने आप लोगों को यही बोला कि अभी मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। हाँ, 3 महीने का कुछ कैश अपने हाथ में होल्ड कर करके रखो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यही वो टाइमलाइन थी जिसमें लोगों ने पहला कैश निकलवाया। अब दोबारा से एक बात आ रही है कि जितने भी 500 के नोट थे भाई, 2000 के तो बंद हो गए थे, 1000 का बंद हो गया, तो अब 500 के नोट ही लोगों ने निकलवाए होंगे। अब जिन्होंने निकलवाए वो वापस डिपॉजिट कर दो, बैंकों के अंदर जमा कर दो, बैंकों से मत निकालो। ये सिनेरियोस क्यों बने? भारत के अंदर 61% सेविंग से लोगों ने कैश निकाला है। मंदी के बाद से 2002 के नोट की मंदी से पहले और अब में आप लोगों ने ये न्यूज़ देख ली होगी कि बहुत सारे लोगों ने अपने सेविंग बैंक से, अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। इस पे एक छोटा वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा कल। तो ये जो सिनेरियोज बनते हुए दिखाई दे, इस सिनेरियो ने भारत के बैंकों की कमर तोड़ दी है। भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, और कुछ इसी प्रकार के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही इस भ्रम का शिकार हुए लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर परेशानी को झेला है। हाँ, स्थितियां बनी हुई हैं कहीं ना कहीं पर करेंसी में होने वाले बदलाव की वैश्विक स्तर के ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत के अंदर, वैश्विक स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं पर करेंसी में होने वाले बदलाव की, नई करेंसी के आने की, नए सिनेरियोज बनने की बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस टाइम के ऊपर ग्रहों की दशा बनी हुई है। लेकिन उसमें मुझे पॉजिटिव फैक्टर दिखाई दे रही है, कई लोग नेगेटिव फैक्टर भी देखते हैं। अब देखिए, अभी शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर चुके थे इसी महीने की स्टार्टिंग से अंदर। इसके बाद में अभी 15 तारीख को बुध ने, धन्यवाद शिवम, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बुध ने राशि परिवर्तन किया सूर्य के साथ में और वृषभ राशि के अंदर संचरण किया। अब आप ये देखिए कि बुध जो है
वो शुक्र के मित्र हैं। दोनों को बहुत आराम से बता रहा हूं, स्पष्ट, घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं। दोनों मित्र हैं आपस में। बुध देव जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है बुध की राशि में बैठे हुए हैं। इससे ग्रह योग की भी उत्पत्ति हो रही है। इस ग्रह योग की उत्पत्ति का मतलब है कि बुध अस्त जरूर चल रही है 25 ऑफ मई तक, लेकिन 25 ऑफ मई तक अस्त होने का मतलब है कि बुध वो रिजल्ट नहीं देंगे जो रिजल्ट उनको देने चाहिए, लेकिन इतने खराब रिजल्ट भी नहीं देंगे कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाए, बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए। हाँ, 17 मई को, आज ही के दिन, शनि देव ने राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन किया है। भाद्रपदा नक्षत्र से शनि निकल चुके हैं, रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के अंदर शनि का प्रवेश करना एक मापदंडों के ऊपर एक नई व्यवस्था की शुरुआत को दिखाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लेकिन इस नई व्यवस्थाओं की शुरुआत के अंदर मेरे को कोई ना कोई ये बड़ी चीज आती हुई ये नहीं स्पष्ट रूप से कह सकता कि भारत के अंदर होने वाले 500 के नोटों की बंदी दिखाई देती हुई नजर आए। इसके विपरीत एक नई करेंसी के आने का समय यह दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और डॉलर के पतन की शुरुआत हो चुकी है, डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर जो 2030 तक चलेगा, अभी 5 साल अमेरिका अपना प्रभुत्व बना करके रखेगा पूरे विश्व के ऊपर। वहीं पर इसके विपरीत एक नई करेंसी का आ जाना, जहां पे आप देखिए कि मिडल ईस्ट जो है वो कभी युआन में पेमेंट की कह रहे हैं, कभी आपको यूरोपियन करेंसी में पेमेंट की कह रहे हैं, कभी भारत से भारत की करेंसी में ही पेमेंट लेने की बात हो रही है। तो ये वो इफेक्ट है जिसके कारण से अमेरिका एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जो हमारे सामने कहीं ना कहीं पर डी डॉलराइजेशन की ओर इशारा कर रही है। इस डी डॉलराइजेशन के जाने के बाद में शायद हो सकता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी थी या फिर कोई और करेंसी जिसको प्रभुत्ता मिल जाए, जिसके अंदर पूरा विश्व एकजुट होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करे, वो इस टाइम में आती हुई नजर आए। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर बनने वाले योग दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर नोटबंदी के योग की वजह है। हाँ, डिजिटल करेंसी के सिनेरियोस, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने का ये टाइम दिखाई दे रहा है। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना, डिजिटल करेंसी का आगे बढ़ना इस टाइम के ऊपर महत्वपूर्णता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात मैं आप लोगों को पूरे तरीके से बता रहा हूँ। पुराना वीडियो इसलिए दिखाया मैंने कि मैंने अपनी स्टेटमेंट्स उसमें दी थी आप लोगों को। इस टाइम के अंदर सबसे बड़े लेवल के ऊपर जो काम कर रहा है वो कर रहा है राहु। तो राहु के भ्रम में फंसने की बजाय स्वयं को उस भ्रम से निकालने के प्रयास में अगर आगे बढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव किया जा सकता है। कल के इस महत्वपूर्ण योग के अंदर जहां पे हम लोगों ने खप्पर योग भी देखा, जहां पर हम लोगों ने राशि परिवर्तन भी देखा सूर्य का, ये बहुत बड़े परिणामों के स्वरूप को बदलता है। जनता के ऊपर थोपने वाले टैक्सेस, जनता के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर लगने वाले कोई चेंज या फिर किसी प्रकार के ट्रेड चेंज को प्रभावित करता है। कुछ ऐसी रणनीति, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं राजनीति के माध्यम से उत्पन्न हो जिसको अपनाने में लोगों को समस्या हो, लोग उसका विद्रोह करें। खास तौर के ऊपर किसान, जिनको मैं बार बार अपडेट दे रहा हूं, स्टूडेंट्स, बैंकर्स, उसका विद्रोह करें। इस टाइम के ऊपर बनने वाले बहुत बड़े योग की उत्पत्ति निकल करके सामने आ रही है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे बुध अस्त होने के बाद में अच्छे रिजल्ट नहीं देते।
इसी वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी हो रखी है। गोल्ड के अंदर आप देखिए कि प्रभाव, मैंने गोल्ड लेने से पहले ही मना कर दिया था, चांदी गिरने वाली है ये बात मैंने आपको बोल दी थी, गोल्ड कहां पे लेना है ये बात मैंने आपको पॉइंट पे बोल दी थी, जबकि मैं शेयर मार्केट्स के वीडियोस नहीं लाता हूं। फिर भी आप लोगों के कहे अनुसार मैंने एक पूर्ण तरीके से, क्योंकि मैंने वो वैल्यू नहीं रखी थी कि 10% 5%, मैंने आपको एक फिक्स अमाउंट बताया था कि 1.44 पे जब गोल्ड टच करेगा आप लोग खरीद लीजिएगा। तो मैं इसीलिए फिक्स वैल्यू बताता हूं, हवा में तीर नहीं मारा जाता ज्योतिष में। ज्योतिष में चीजों को निकाल करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी और डीप एनालाइज होता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर भ्रमित होने से बचे। इस टाइम फ्रेम के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, डेफिनेटली है, बड़े लेवल के ऊपर बढ़ रहा है। ये हमारे को बहुत बड़े लेवल के ऊपर परेशान करेगा, और इस परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट, एक व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बात सरकार ने बहुत लेट बताई है हम लोगों को, जबकि ये बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब उनका आपसी हित था कि इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट्सोएवर जो भी सिनेरियोज है, मैं जो गलत है उसके बारे में गलत ही बोलूंगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी सेविंग्स को बचा करके रखिए। अभी 25 तारीख के बाद से बुध देव भी जो उदय होंगे उनका कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे, शुक्र के भी अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। हर एक ग्रह अपनी फेवरेबल पोजीशन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा, और उसकी फेवरेबल पोजीशन का असर आम आदमी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके हमारे रिजल्ट ये निकलेंगे कि जहां पे भी हम अभी बहुत बड़े उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बहुत बड़े डामाडोल स्थितियों को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्थितियां बैलेंस होना स्टार्ट होंगी। ये कहीं ना कहीं पर हमारे लिए गुड रिजल्ट्स लाने स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। गुरु जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु का कर्क राशि में प्रवेश दो तरह के मिले जुले परिणाम देगा। एक तरह के परिणाम स्थितियों को नवीनीकरण करने की ओर आगे बढ़ाएगा, वहीं पर उसके विपरीत गुरु अतिचारी भी हैं। गुरु अतिचारी होने के साथ साथ गुरु की यह व्यवस्था ज्यादा लंबी दूरी के परिणाम नहीं निकाल पाएगी। तो थोड़े समय के रिजल्ट्स, 2 महीने 3 महीने के पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के टाइम के अंदर। तो ये 2-3 महीने के अंदर तुरंत हड़बड़ी मचाने की, पैनिक करने की, सिचुएशंस को गंभीर लेने की, कि मैं सारा पैसा निकाला, सारा पैसा डाल दूं, कभी ये मजाक नहीं है। ये लोग गेम प्लानर्स हैं जो गेम खेल रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं को हिलाने का। आपसे पैसा निकलवाएंगे, बैंकों की कंडीशंस खराब होगी, बैंकों से पैसा निकल जाएगा, बैंक गंभीर स्थिति में आ जाएंगे, और जब बैंक कोलैप्स होंगे तो आप और हम लोग ही डूबेंगे। फिर पैसा डलवाना एकदम से तुरंत, इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है मार्केट को हिलाने की, लोगों को कहीं ना कहीं पर मति भ्रम करने की, और यही काम राहु करता है। राहु इस साल बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिसंबर तक पूर्णतः प्रभावी है, और इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। तो वो हर एक सिचुएशंस को इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पैनिक करवाएगा, इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बढ़ा करके दिखाने का प्रयास करेगा कि मन के अंदर डर का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, घबराहट उत्पन्न हो जाएगी, लोग सूझबूझ से सोचना छोड़ देंगे, गलत रास्तों पर चलने लगेंगे, गलत फैसले लेने लगेंगे, और यही वो टाइम फ्रेम होगा जो आदमी को अव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाएगा। तो ये एक छोटा ड्यूरेशन पीरियड नहीं है, ये एक लंबा ड्यूरेशन पीरियड है 2027 तक का। 2027 तक के सिनेरियोज हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक बात को सोच समझ करके हमारे को आगे चलना है, और यही सोच और समझ हम लोगों को 2030 तक के परिणाम के अंदर डालेगी। नंबर 1, पूरी बात मैंने खत्म कर ली है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जो टाइम फ्रेम अभी आगे बनने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। शनि जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, ये एक बार फिर से करेंगे शनि का प्रवेश रोहिणी नक्षत्र के अंदर। ये नक्षत्र परिवर्तन हम लोगों को
टाइमलाइन को फास्ट मूविंग में लेकर के आता हुआ नजर आता है। गुरु ऑलरेडी जो जीव कारक तत्व है प्रकृति के है, ये बहुत बड़ा असर डालते हैं इस टाइमलाइन के ऊपर। तो दो ग्रह शनि और गुरु बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट माने जाते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब ये परिवर्तन जहां पे वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोज बने कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि ये घटनाक्रम 2 साल के बाद में घटित हो, या फिर वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, वो टाइमलाइन बहुत तेजी से नजदीक आ जाए कि हम लोग सोचते रहें कि वर्ल्ड वॉर होगा और उस सिनेरियो से हम लोग आगे निकल जाएं और वर्ल्ड वॉर हो ही ना, हम लोग बच जाएं। इस प्रकार की सिचुएशन भी कई बार ज्योतिष में बनती हुई नजर आ रही है 2030 तक। तो हर एक बात को गलत ठहराने से पहले या हर एक बात को अपने ऊपर डालने से पहले आपको विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस समय के ऊपर जहां विश्व फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहा है, जो बात मैंने आपको कंपेयर करी थी 1929 के आसपास की, और उसके बाद से सिनेरियोज बनने स्टार्ट हो गए थे 1941 का टाइम पीरियड। मैंने 1961 से 67 की बात आप लोगों को करी थी, और 2006 से 2008 की बात मैंने आप लोगों को करी थी, रिपीट कर दी है सारे साल। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर भी एक ग्रह के राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करने से दुनिया विश्व युद्ध में नहीं जाएगी, दुनिया आर्थिक मंदी में नहीं जाएगी। सारे ग्रहों का योग देखना अनिवार्य हो जाता है। तो इस समय के अंदर आपके जो ये हालात बनेंगे, हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर, मैं भी इस टाइम फ्रेम को अच्छा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं 2029-30 को। मैं वर्ल्ड वॉर के लिए वीडियो लाऊंगा, अभी टाइम है इसलिए नहीं लाया, घबराहट क्रिएट करने का समय नहीं है। ऑलरेडी वो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डर उत्पन्न हुआ है। तो आज मेरे हिसाब से ये 500 रुपए के नोट वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अगर इसका असर पड़ा भी, ध्यान से सुनना कि बिल्कुल ही नोटबंदी हो गई, आज ही हो गई, वैसे तो अभी नहीं होगी, लेकिन आज ही अगर नोटबंदी हो गई तो एक आम आदमी के पास में, एक आम आदमी, जो चोर है वो तो रहेंगे, उनको फर्क पड़ेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। एक आम आदमी के पास में उसकी ईएमआई, उसकी लोन, उसकी सेविंग्स को लेकर के इतना पैसा घरों के अंदर नहीं है कि वो मन के अंदर घबराहट लेकर के आगे बढ़े। पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि 2 लाख तक एक व्यक्ति जमा कर सकता है। तो ये नहीं है कि बहुत लंबी लाइन लगेंगी, आपको पैसा जमा नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, घबरा जाओगे, अभी कर दो, आज ही कर दो। पैनिक मत करो, लोग पैनिक कराएंगे, भूल कर भी मत करो। तो अब मैं आप लोगों को आगे सारी जानकारी देता रहूंगा। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके हक के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए, आपको एक सच्चाई के रास्ते पर चलाने के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो बातों को समझने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक पेंडेमिक चल रहा है, और ये इकोनॉमिक पेंडेमिक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, ये इकोनॉमिक पेंडेमिक है बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो ऑलरेडी चल रहा है। हमें इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना है, हमें अपनी सेविंग्स को होल्ड कर करके खर्चे करने के बारे में सोचना है। गलत तरीके से गलत लोगों की बातों को लेकर के पैनिक के बारे में नहीं सोचना है। तो आज यहीं पर इस सेशन को बंद करना चाहूँगा। उम्मीद करूंगा सारी जानकारी मिल गई होगी।